समाधान योजना के लिए कैंप का आयोजन। इसमें कितनी रंसम है? विद्युत वितरण कंपनी द्वारा समाधान योजना का शुभारंभ करते हुए सोमवार से शहर के अलग अलग स्थानों पर कैंप आयोजित करना शुरू किया गया। जेई मेहरबान सिंह सूर्यवंशी के अनुसार मिर्ची बाजार स्थित पानी टंकी के समीप कैंप दोपहर 2 बजे से लगाया गया, जिसमें योजना का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं को पंजीयन किया गया। समाधान योजना 2 चरणों में इसका लाभ मिल सकेगा। प्रथम चरण में 100% सरचार्ज की छूट मिलेगी, जबकि दूसरे चरण में 60 से 70% की छूट का लाभ मिलेगा। जेई सूर्यवंशी के अनुसार बसंत पैलेस ग्रिड पर प्रतिदिन कैंप आयोजित होगा, जिसमें भी योजना का लाभ लिया जा सकता है। कितने का डिफरेंस आ गया था इनका? व्हाट्सएप का क्या समस्या है वो भी यहाँ पे SRFR हो गई। SRFR तो वही सर, पर वो SRFR पूरी चढ़ रही है। अपन के लिए बिडिंग जो ले चुका है, उसके अलावा बिल मतलब संशोधन होना है। ठीक है, मतलब इनसे अपन पैसा ले चुके हैं। ठीक है। रेलवे वाले मशीन में जाना 4000 कम हो रहा, बहुत बढ़िया फायदा हो रहा है उसको यार। कौन में खड़ा करवा, क्या नाम है? शाहबाज, कोई जानता है उसको? सर, जगह जगह शिविर का आयोजन किया जाता है, क्या मामला है? समाधान योजना 2025-26 का क्रियान्वयन किया गया है सरकार द्वारा शासन के माध्यम से, जिसमें समस्त प्रकार के घरेलू उपभोक्ता, गैर घरेलू उपभोक्ता और औद्योगिक उपभोक्ता, कृषि उपभोक्ताओं को इसमें 60% से 100% की सरचार्ज माफ़ी की छूट दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराते समय 10% राशि का भुगतान किया जाएगा। उसके उपरांत जो है आपका जो मूल राशि है उसका भुगतान छूट के बाद जमा कराया जाएगा। 2 चरणों में ये योजना दी गई है। जो द्वितीय चरण इसका 1 जनवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक रहेगा, जिसमें उपभोक्ता अपनी राशि छूट के बाद जमा करा सकते हैं। द्वितीय चरण में जो है सरचार्ज माफ़ी की जो छूट है वो 60 से 70% ही मिल पाएगी। तो प्रथम चरण में उसका फ़ायदा जो है 90 से 100% सरचार्ज माफ़ी का मिलेगा। इस संबंध में हमारे द्वारा अनेक शहरी क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर शिविरों का आयोजन भी किया गया है और प्रतिदिन उसका अनाउंसमेंट भी कराया जा रहा है। और विद्युत मंडल कार्यालय पर भी एक शिविर निरंतर जारी है, जहां पर उपभोक्ता अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर योजना का लाभ ले सकता है। तो सभी उपभोक्ताओं से आग्रह है कि इस योजना का लाभ उठाएं और समाधान योजना में अपना राशि जमा करें और सरचार्ज की छूट पाएं। मैं प्रदेश के मुखिया, हमारे लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समाधान योजना 2025-2026 चलाई। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह जी तोमर का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये योजना चलाई और हमारे सभी जो सामान्य गरीब परिवार के तबके के लोग बाग हैं जिनका बिल पेंडिंग रहता है, उनके लिए समाधान योजना चालू की गई है। उसके लिए 100% उसके अंदर सरचार्ज माफ़ हो रहा है। मेरा सभी जो उपभोक्ता हैं जिनके बिल पेंडिंग हैंगे, मैं उनसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि वो आएँ और योजना का लाभ लें। और धन्यवाद। पालिया कला में 26 लाख के डोम निर्माण का भूमि पूजन किया गया।
नगर पालिका द्वारा पाल्या कला में 26,16,000 रुपए की लागत से निर्मित होने वाले डोम का भूमि पूजन समारोह पूर्वक किया गया। समारोह में अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत आदि ने शिरकत की। इसके लिए विधायक जी का और अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा शेड बना रहे, 15 बाय 30 का शेड बन रहा है। इससे यहाँ की जो जनता है उसके लिए बहुत लाभ होगा कि वहाँ सामाजिक और धार्मिक कार्य कर सकेंगे। इसलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिन्होंने हम सब पे आशीर्वाद देके हमें इस लायक बनाया है, उनके लिए ये बहुत छोटी बात है। अरे जब आप हमको वोट देते हैं, हमारे अध्यक्ष को वोट देते हैं, हमारे पार्षद को वोट देते हैं और हमारे विधायक जी को वोट देते हैं, तो बहनों और भाइयों और मेरे आशीर्वाद दाताओं, हमारे मन में, हमारे विधायक जी के मन में ये की बात रहती है कि हम आपका कर्जा कभी नहीं चुका सकते। जितना हो सके हम विकास की गंगा बहाएंगे और इसी ओर हमारे विधायक जी और हमारी नगर पालिका परिषद ये कार्य कर रही है। कहते हैं ना, अच्छे कार्य करते हैं जब, तो पहले के जमाने में जब अच्छे कार्य होते थे ना तो राक्षस विचलित होते थे ना, राक्षसों को पसंद नहीं आते अच्छे कार्य करना। आज भी वही है जिनको ये कार्य पसंद नहीं आते हैं, जो कार्य करने नहीं देते हैं, जो आरोप लगाते हैं, वो कौन होते हैं? मैं इस मंच से नहीं कहूंगी, ये प्रश्न आपके ऊपर छोड़ रही हूँ कि वो कौन होते हैं। दिशा में अग्रसर करती रहती है। पहली बार हम देख रहे हैं कि विधायक निधि, ये नाम सुनने में पहली बार आ रहा है कि इस शहर में विधायक निधि से भी कुछ काम हो रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय विधायक जी को कि हमारे शहर में 5 ऐसे वार्ड जहां इन डोम की सख्त आवश्यकता थी और वहां के नागरिक ऐसे डोम में मांगलिक कार्य कर सके, इससे हमारे माननीय विधायक जी ने पूरे नगर में 5 वार्डों में से डोम करने का निर्णय लिया है। और उसी श्रृंखला में आज पहले डोम का भूमि पूजन आज मैं कह रहा हूँ आप सब लोग जोरदार ताली बजा कर ऐसे हमारे माननीय विधायक जी का अभिनंदन करें। पहली बार विधायक निधि शहर में लग रही है। अभी विधायक जी ने कुछ दिन पहले एक एम्बुलेंस भी हमारे शहर को दी थी, अभी एक वाहन आने वाला है। साथ ही साथ हमारे विधायक जी ने अभी और 2-3 बड़े काम अभी विजय भी हमको सबको बताएंगे। ऐसे कई बड़े मैं समझ रहा हूँ कि विधायक तो हम सब ने देखे हैं कि विधायक होते हैं, लेकिन उस विधायक निधि से क्या क्या कार्य होते हैं या उनकी जो राशि मिलती है 5 वर्ष में, उससे क्या कार्य हम नगर के विकास में, नागरिक हित में कर सकते हैं, वो सब पहली बार हमको देखने को मिल रहा है। मैं समझता हूं कि निश्चित ही माननीय विधायक जी ने बहुत ही अच्छी ये इस नगर वासियों को, इस वार्ड वासियों को सौगात दी, क्योंकि ये वार्ड एक ऐसा वार्ड है जहां निरंतर इस डोम की आवश्यकता थी। इस वार्ड से लगा वार्ड नंबर 17 है, वार्ड नंबर 19 है, वार्ड नंबर 20 और 21 में तो ऑलरेडी आपको लाभ मिलेगा सही, लेकिन आसपास के सभी लोगों को भी इस डोम का लाभ मिलेगा। इस डोम को बनाने वाले हमारे डागा जी बहुत अच्छे ठेकेदार है, बहुत अच्छा कार्य करते हैं। मैं समझता हूँ उनके नेतृत्व में ये डोम बहुत अच्छा बनेगा। चूंकि ऑलरेडी पहले डॉक्टर अंबेडकर मांगलिक भवन बना हुआ था, लेकिन शेड नहीं था। शेड के कारण कई ऐसे मौसम में हम कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते, लेकिन अब माननीय विधायक जी ने इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे बाउंड्री वॉल में अगर ये शेड जो 15 बाय 30 का बनेगा, 5 स्क्वायर मीटर का, तो मैं समझता हूँ कि आपके कोई भी छोटे मोटे काम, मांगलिक आयोजन इस शेड में आराम से हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ आपकी खुशी में 4 लगाने का कार्य माननीय विधायक जी ने किया है। लगातार इस वार्ड में कई विकास की गंगा बह रही है, आपने देखा होगा, कई रोडें बन गई है, कई नाले बन गए। हर साल हम लगातार यहाँ 13 का मेला करते हैं, एक बड़ा नाला बन रहा है, रोड आप सबने देखी है। तो मैं लगातार ये कहना चाहता हूँ कि हम पे कई लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि नगर पालिका विकास नहीं कर रही। मैं उनसे कहना चाहता हूँ विकास देखना है तो वार्ड नंबर 5 को देखिए, वार्ड नंबर 21 को देखिए, वार्ड नंबर 1 में लगातार हम पे आरोप लगता है, लेकिन वार्ड नंबर 1 में हमने 1 करोड़ 34 लाख के काम किए, वार्ड नंबर 35 में 2 करोड़ के ऊपर के काम किए, वार्ड नंबर 24 में किए, 25 में किए। कौन कहता है विकास नहीं होता है? आप सबको मालूम है कि लगातार इस नगर में विकास की गंगा बहाने वाले ऐसे हमारे जनप्रतिनिधि जो पूरा हमारा हरा भरा मंच, भारतीय जनता पार्टी केवल एक ही लक्ष्य कि अंतिम लक्ष्य तक बैठे हुए व्यक्ति का, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का संपूर्ण विकास किया जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे जनप्रतिनिधि है और इन पे ऐसा विकास का लगाना, विरोध करना मैं समझता हूँ सरासर गलत है। हमारे मंडल अध्यक्ष भाई प्रकाश जी जैन साहब से भी आग्रह करूंगा कि वो आए और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। आप जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए हमारी माता जी का। और ये अभिनंदन इसलिए मित्रों कि मैं लगातार इस क्षेत्र में मेरा आना जाना होता रहता था
और इस पिछड़े इलाके को, इस कीचड़ गूंजने वाले क्षेत्र को अगर किसी ने अयोध्या का स्वरूप दिया है तो वो हमारे विजय पटेल जी है, उनकी माता जी। एक बार पुनः उनके लिए, उनके सम्मान में जोरदार ताली बजाइए। आप सबको अगर एक नए नागदा का, बदलते नागदा का स्वरूप दिखाने का काम किसी ने किया है तो इस पटेल परिवार ने किया है। लगातार यहाँ पर विकास की गंगा बहाने का काम भारतीय जनता पार्टी की परिषदों ने किया है। मुझे बहुत अच्छे से पता है, आदरणीय गोपाल यादव जी जब अध्यक्ष होते थे तब यहाँ पर उकेड़ा हुआ करता था, और उस उकेड़े को हटाकर और यहाँ पर एक अंबेडकर भवन बनाकर इस क्षेत्र को विवाह, शादी और छोटे मोटे आयोजनों के लिए सौगात देने का काम सबसे पहले किसी ने किया तो आदरणीय गोपाल यादव जी ने किया है। मुझे यह भी पता है कि इस सड़क का निर्माण, जिस सड़क पे यह कार्यक्रम हो रहा है, इस सड़क को सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में अगर निर्माण करवाया था तो आदरणीय गोपाल यादव जी की परिषद ने करवाया था मित्रों। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि तब से लेकर आज तक निरंतरता के साथ अगर इस क्षेत्र में विकास की सौगात और विकास का संकल्प अगर किसी ने लिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, भारतीय जनता पार्टी की परिषद है और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है, जिन्होंने इस क्षेत्र को लगातार विकास और विकसित बनाने का काम किया है। आज इस कड़ी में विधायक जी एक बड़ा काम इस क्षेत्र को में करने वाले हैं। आप कल्पना कीजिए मित्रों, हर गरीब आदमी का सपना होता है, उसकी तमन्ना होती है, उसकी उम्मीद होती है कि उसके बेटे बेटी की शादी भी एक अच्छे से परिसर में हो, उसकी बेटी की बारात एक अच्छे धर्मशाला में आए, उसकी बेटी की विदाई एक अच्छे विवाह परिसर से हो जहां वो अपने यहाँ आने वाले घराती बरातियों को सम्मान पूर्वक भोजन करा सके। तो ऐसे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए, अभिनंदन करो। हमारे बीच में उपस्थित वरिष्ठ नेता आदरणीय लाल सिंह जी राणावत साहब, आदरणीय सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब, आदरणीय प्रकाश जी जैन साहब, हमारे उपाध्यक्ष आदरणीय हमारे शर्मा जी, आदरणीय बहन नगर पालिका। हम जानते, एक छोटी सी घटना आपको बताता हूँ। हमारा प्रथम पार्षद था यहाँ का कचरूलाल मालवी, बालेश्वर दयाल जी यहाँ के अध्यक्ष हुआ करते थे नगर पालिका के। एक मोहन पाटीदार, एक जायसवाल जी की दुकान, एक लालपुरी, एक रामचंद्र खारोल, एक मांगीलाल खारोल, एक नागूलाल खारोल, ऐसे 10-15 कार्यकर्ताओं की टीम मिलकर के नगर पालिका में आई और बोले साहब वो हमारे चौक पर एक बिजली का खंभा तो लगा दो कम से कम। पार्षद जी ने एड़ी से चोटी का जोर लगाया। हम सब ने मिलकर, 10 पार्षद थे, हम सब ने मिलकर जोर लगाया, बहुत कोशिश करी। तो उसके बाद में उन्होंने बोला ठीक है हम सर्वे करा लेते हैं। ये वो पाल्या है जिस पाल्या में घुटने घुटने कीचड़ इधर पीछे रहा करता था, नीचे निकलने की जगह नहीं हुआ करती थी। आज इस पाल्या को देखो, नगर पालिका ने सर्वांगीण विकास किया। यहाँ के पार्षद भाई अभी विजय ने बताया कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा है जो पक्का नहीं हो, ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा गरीब का कोई कच्चा मकान नहीं छोड़ा हो जो पक्का नहीं हो। निश्चित रूप से हमारी अपनी परिषद होगी, हमारी पार्टी की परिषद होगी, हमारे अपने जनप्रतिनिधि होंगे, तो निश्चित रूप से सर्वांगीण विकास होगा। और सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है, ऐसे जनप्रतिनिधियों से लोगों को सीखना चाहिए। जैसे भाई विजय ने अभी बताया, हमारे विधायक जी ने यहाँ पर अभी राशि मंजूर करी, और भी जगह पर करी। गांव में बहुत बड़ी सौगात लेकर हमारे वार्ड के पार्षद महोदय के आग्रह पर आदरणीय डॉक्टर साहब ने स्वीकृति दी। आदरणीय विजय भैया ने कई बातों का ध्यान आपका आकर्षित किया। मैं इस अवसर पर बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए 2-3 बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि विजय भैया कह रहे थे कि इस पाल्या में 500 प्रधानमंत्री आवास मिले। पूरे उज्जैन जिले क्या पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे 2-3 विधानसभा होगी जिन विधानसभाओं में 10,000 प्रधानमंत्री आवास कोई स्वीकृत हुए तो लागदा खाचौद विधानसभा है मित्रों। यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। 2011 की एक प्रतीक्षा सूची थी जिसमें 20,000 लोगों के नाम थे। मैंने डॉक्टर साहब से आग्रह किया और डॉक्टर साहब ने इनके इन प्रकरण और दिल्ली और भोपाल तक उसकी इंक्वायरी चर्चा कर और उनके आग्रह पर 10,000 प्रधानमंत्री आवास इस लागदा खाचौद में स्वीकृत करवाए। ये हमारे लिए गौरव की बात है।
दूसरा आग्रह मैं एक और करना चाहूंगा, अभी 2 महीने हुए, इस बार बहुत बारिश हुई, बहुत बारिश ने हमारी सोयाबीन बिगाड़ दी। सोयाबीन ये पालिया जो है किसानों का, किसान लोग यहाँ निवास करते हैं और डॉक्टर साहब ने आग्रह कर मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि नहीं साहब इस बार किसानों को मुआवजा देना पड़ेगा और उस मुआवजे में पालिया भी कहीं वंचित नहीं रहेगा और पालिया वासियों को भी मुआवजा मिला। कुछ लोगों के गिरदावरी नहीं हुई थी, पटवारी ने नहीं की थी, पालिया छूट गया था, लेकिन हमने आग्रह किया डॉक्टर साहब से और डॉक्टर साहब ने कलेक्टर से बात कर उस पालिया को वापस जुड़वा कर तमाम लोगों को वो मुआवजा की राशि दिलवाई। फिर डॉक्टर साहब ने आग्रह किया कि अभी सोयाबीन की मंडी में सोयाबीन कम भाव पर बिक रही है तो आपके लिए भावांतर योजना लागू की और भावांतर योजना में लोग कह रहे थे कितने पैसे देंगे, कितने पैसे देंगे। एक 1300 रुपए क्विंटल मध्य प्रदेश की सरकार आपको भावांतर योजना में किसानों के खाते में पैसा डालेगी। मित्रों अगर एक ट्राली ले जाओगे तो 50,000 रुपए मध्य प्रदेश सरकार देगी, व्यापारी उसका पैसा अलग से देगा। ये व्यवस्था अगर किसी ने की है तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोहन जी की सरकार और मोदी जी की सरकार ने की है। मित्रों मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि ये वो सरकार है जो किसानों को हितैषी है, किसानों के समय पे कार्य करती है। नहीं तो मैं बहुत छोटा था जब यहाँ नागदा में आता था तो ये बड़ का पेड़ बहुत बड़ा हुआ करता था। इस बड़ के पेड़ के नीचे गायरी समाज के लोग नुक्ता वगैरह ब्याह शादी इस बड़ के पेड़ के नीचे करते थे। वो समय भी देखा है और आज का समय भी देखा है और आज डॉक्टर साहब ने जो ये डोम के लिए राशि स्वीकृत की और नगर पालिका बना रही है उसके लिए मैं दोनों का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। समय बहुत हो गया है, बातें बहुत बता सकता हूँ लेकिन मेरा कथन यही विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। और मुझे लगता है कि मेरे कहने के लिए कुछ शेष है, ऐसा नहीं है, लेकिन जितनी भी बातें हुई हैं उसमें मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं। अभी सब लोग कह रहे थे डॉक्टर साहब ने यहाँ के लिए पैसे दे दिए, डॉक्टर साहब ने और भी 5 वार्डों में शेड निर्माण के लिए पैसे दे दिए, या यहाँ पर एक अच्छा कम्युनिटी हॉल बन जाए उसके लिए पैसे दे दिए। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैंने पैसे अपनी जेब से नहीं दे दिए, मेरी पैसे देने की कोई हैसियत भी नहीं है। अगर ये आप सब लोग जो बैठे हुए हैं, अगर आप सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार नहीं बनती, तो फिर इस पैसे की जो चर्चा हो रही है ये स्थिति और ये चर्चा नहीं होती। मध्य प्रदेश में अगर आपकी जनहितैषी सरकार है आपके आशीर्वाद से, तो उसी के कारण ये आपका जनसेवक आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास कर रहा है। ये मंच पर बैठे हुए सारे नेताओं की अगर मेहनत नहीं होती, इन्होंने प्राण मन से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम नहीं किया होता, तो आज जिन अपेक्षाओं पर, हम जिन उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं वो कार्य हम नहीं कर पा रहे होते। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि देने वाला मैं नहीं हूं, दिलवाने वाले लेने वाले आप ही हैं, आप ही का आशीर्वाद है और आप ही के प्रेम स्नेह और आशीर्वाद के कारण मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी मैं विजय जी को क्रम से सुन रहा था और जब मैंने उन्हें क्रम से सुनते हुए महसूस किया कि इस वार्ड में जितने विकास के काम हुए, इसका मतलब उनके पहले जो पार्षद बने, यहाँ पर और भी गैर भारतीय जनता पार्टी की जब परिषदें रही हैं तो फिर इस क्षेत्र में कोई काम नहीं हो पाया। उन्होंने लगभग एक एक गली एक एक मार्ग को गिनकर बताया, आपकी बेरछा रोड से कनेक्टिविटी को बताया,
उन्होंने इस बिजली के खंभों की स्ट्रीट लाइट के बारे में बताया। सारे के सारे काम या तो विजय जी पटेल के नेतृत्व में हुए हैं या देव कुंवर जी पटेल हमारी वर्तमान पार्षद जी के नेतृत्व में संपन्न हुए, और दोनों पार्षद भारतीय जनता पार्टी की परिषद में रहे, और ये सब आपके आशीर्वाद और भारतीय जनता पार्टी की परिषद के कारण हो पा रहा है। अभी सब लोग कह रहे हैं 26 लाख रुपए, 26 लाख रुपए मैंने नहीं दिए, मैंने तो 15 लाख रुपए ही दिए, और उसमें 11 लाख रुपए मिलाने का काम जो करेगी वो नागदा की नगर पालिका परिषद करेगी। इसको मूर्त रूप देने का काम, इसको बनाने का काम मैंने अध्यक्ष जी को, पार्षद जी को कहा कि मैं इसमें शेड बनाने का काम कर देता हूं, उसके लिए राशि मैं आपको दे देता हूं, लेकिन इसके साथ ठीक व्यवस्थित रूप से शौचालय हो, यहाँ पर ठीक से रसोई घर हो, हॉल हो, कमरा हो, ताकि एक मध्यम वर्गीय परिवार, एक गरीब वर्गीय परिवार भी अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से कर सके। नगर पालिका उसका रखरखाव करे, और हमारे अध्यक्ष जी ने, पार्षद जी ने, परिषद ने इस बात की सहमति करी, और आज 26 लाख से इस निर्माण कार्य का हम भूमि पूजन करने वाले हैं। मित्रों में मुझे एक बहुत बारीक और महत्वपूर्ण बात ध्यान में आती है। नागदा में एक बात आम प्रचलन की बन गई है। मान लीजिए मध्य प्रदेश की सरकार से जब हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश की सरकार को जब किसानों के हितों में, मजदूर के हितों में बात करते हैं, तो सोशल मीडिया पर फौरन कोई एक पत्र आ जाता है कि हमने भी मुआवजे की मांग की है। यह प्रचलन हो गया। जब मोहन यादव जी की सरकार मुआवजे की घोषणा कर देती है और किसी टेक्निकल त्रुटि के कारण और किसी अन्य कारण से अगर कुछ किसान वंचित रह जाते हैं और सरकार उसको देने का मन भी रखती है, हम भी सरकार को स्मरण कराते हैं, आग्रह करते हैं, लेकिन तुरंत फिर दूसरा पत्र आ जाता है कि हमने बचे हुए किसानों के मुआवजे की मांग की है। वैसे तो रोजाना मंडी कमेटियों में जाकर पूछते हैं कि ये मॉडल रेट क्या है, ये मॉडल रेट क्या है। अब जब मोहन यादव जी ने बता दिया है कि 4000 रुपए सोयाबीन का मॉडल रेट है, तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। पत्र सब लिखते हैं, मांग सब करते हैं, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं इस मंच से कि केवल पत्र लिखकर मांग करने से कुछ नहीं होता। ये मध्य प्रदेश में संवेदनशील मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आपने अपने जनसेवक के रूप में जब भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को निर्वाचित करके यहां से भेजा है, तो किसानों के हितों की चिंता इसलिए यहां पर हो रही है। नागदा खाचरोद में मुआवजा किसानों को मिला, और केवल मुआवजा नहीं मिला, मुझे बताने में हर्ष महसूस होता है कि नागदा खाचरोद विधानसभा मुआवजे में 100% रही, जो दूसरे जिले की अन्य तहसीलें नहीं है, मध्य प्रदेश की अन्य विधानसभा क्षेत्र नहीं है, लेकिन नागदा खाचरोद क्षेत्र 100% मुआवजे में रहा। 4000 रुपए भावांतर की राशि 13 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी डालने का काम करेंगे। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि इस बार आपके खाते में जो बीमे की राशि भी आएगी, वो भी आपको तसल्ली देने वाली होगी, संतुष्टि प्रदान करने वाली होगी। और अगर ये सब कुछ हो पा रहा है तो संवेदनशील सरकार के कारण हो पा रहा है। मित्रों, मैं आज बहुत बड़ी बातचीत आपके बीच में करने का मन नहीं रखता, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहना चाहता हूं कि आपको इन बातों पर विचार करना होगा, आपको इन बातों पर सोचना होगा कि वास्तव में आपके सुख दुख में खड़े रहने वाले लोग कौन है, वास्तव में आपका विकास और आपके क्षेत्र की चिंता करने वाले लोग कौन है, कौन लोग इस नगर के विकास में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, कौन लोग नगर के विकास में अड़ंगा उत्पन्न कर रहे हैं, कौन लोग विकास के रथ को रोकने का काम करते हैं, कौन लोग नौटंकी दिखाने का काम करते हैं, कौन लोग सोशल मीडिया पर आकर केवल अनल गलत बातचीत करने के साथ विकृति पैदा करने का काम करते हैं। ये आज के सोशल मीडिया के जमाने में समझने की आवश्यकता है। और मेरे पास भाई और बहन है, और यहाँ पे बेटे मेरे सही वर्ष के आशीर्वाद 21 के। आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।
किया है वो बहुत जल्द बन जाएगा। सभी के माध्यम से आग्रह है हमारे बोलो गजानंद गणपति महाराज की जय। बहुत बढ़िया हुआ। लोकगीत लगा दो। हरि ओम गणानंद गणपति को भवामहे प्रियानंद प्रियपति को भवामहे निधिनंद। बजाओ इधर आ जाए, इधर आ जाओ। ठीक है, आजा आगे आजा। आजा इधर आजा। एक इधर आ जा मेरे पास, तू इधर मेरे पास आ जाए। रास्ता क्या भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी तो जिंदाबाद जिंदाबाद